वाली एक फैंसी कार एक भारी ठेला खींचते हुए आदमी के पास से तेजी से गुजरती है, जिसके माथे से पसीना टपक रहा होता है। यह हमारे समाज की कहानी है, दो जिंदगियों की कहानी जो शायद ही कभी मिलती है, फिर भी एक दूसरे के इतने करीब रहती हैं। असली फर्क सिर्फ पैसे का नहीं है, ये पसंद, चिंता और हर गुजरते दिन के असली रंग का है। जब मैं सफ़र करता हूँ तो अक्सर अपनी कार की खिड़की से ये दो दुनियाएं देखता हूँ। एक तरफ मुझे एक परिवार एक हरे भरे पार्क में पिकनिक का आनंद लेते हुए दिख सकता है। उनके पास स्वादिष्ट खाने से भरी एक बड़ी टोकरी, रंगीन चटाइयाँ और महंगे खिलौनों से खेलते हुए हंसते हुए बच्चे होते हैं। सड़क पर थोड़ा और आगे मुझे एक और परिवार एक फ्लाईओवर के नीचे बैठा हुआ दिखता है। उनका घर लाठी से टिकी हुई एक प्लास्टिक की शीट है। माँ एक छोटे से चूल्हे पर एक छोटा सा खाना बनाने की कोशिश कर रही होती है, जो भी थोड़ा बहुत उनके पास होता है। उनके बच्चे पत्थरों और एक टूटी हुई प्लास्टिक की बोतल से खेल रहे होते हैं। दोनों परिवार हैं, दोनों अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन जो आराम और सुरक्षा एक के पास है, दूसरा सिर्फ उसका सपना ही देख सकता है। फर्क एक दीवार है, अवसर और हालात से बनी एक अदृश्य दीवार। अमीरों की जिंदगी अक्सर भविष्य की योजनाओं से भरी होती है। अगली छुट्टी पर कहाँ जाना है, कौन सा नया गैजेट खरीदना है, या उनका बच्चा किस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में जाएगा। उनकी चिंताएं शेयर बाजार के उतार चढ़ाव या यूरोप में उनकी छुट्टी के लिए देर से उड़ान के बारे में हो सकती हैं। गरीबों के लिए जिंदगी आज के लिए एक निरंतर संघर्ष है। उनकी चिंताएं कहीं ज्यादा तात्कालिक और कच्ची होती हैं। क्या आज रात के खाने के लिए पर्याप्त खाना होगा? बीमार बच्चे की दवा के लिए पैसे कहां से आएंगे? वे अपने अस्थायी घर को भारी मॉनसून की बारिश से कैसे बचाएंगे? उनके सपने विदेशी जमीन के नहीं होते, बल्कि एक स्थिर नौकरी, एक ऐसी छत के होते हैं जिससे पानी न टपके और बिना भूख के एक दिन के होते हैं। ये खाई सिर्फ भौतिक चीज़ों के बारे में नहीं है, ये दिल और दिमाग में उतर जाती है, लोगों के महसूस करने और सोचने के तरीके को आकार देती है। एक अमीर व्यक्ति बारिश के दिन को एक गर्म कॉफ़ी के कप के साथ आनंद लेने के लिए एक सुंदर रोमांटिक पल के रूप में देख सकता है। एक गरीब व्यक्ति के लिए जो एक नीची झोपड़ी में रहता है, वही बारिश बहुत बड़े डर का कारण होती है। इसका मतलब है बाढ़ आया हुआ घर, गीले कपड़े और बीमारी का खतरा। एक ही घटना दो पूरी तरह से अलग भावनाओं को लाती है। यह हमें सिखाता है कि खुशी और दुख अक्सर हमारे पैरों के नीचे की जमीन से जुड़े होते हैं। वाली एक फैंसी कार एक भारी ठेला खींचते हुए आदमी के पास से तेजी से गुजरती है, जिसके माथे से पसीना टपक रहा होता है। यह हमारे समाज की कहानी है, दो जिंदगियों की कहानी जो शायद ही कभी मिलती है, फिर भी एक दूसरे के इतने करीब रहती हैं। असली फर्क सिर्फ पैसे का नहीं है, ये पसंद, चिंता और हर गुजरते दिन के असली रंग का है। जब मैं सफ़र करता हूँ तो अक्सर अपनी कार की खिड़की से ये दो दुनियाएं देखता हूँ। एक तरफ मुझे एक परिवार एक हरे भरे पार्क में पिकनिक का आनंद लेते हुए दिख सकता है। उनके पास स्वादिष्ट खाने से भरी एक बड़ी टोकरी, रंगीन चटाइयाँ और महंगे खिलौनों से खेलते हुए हंसते हुए बच्चे होते हैं। सड़क पर थोड़ा और आगे मुझे एक और परिवार एक फ्लाईओवर के नीचे बैठा हुआ दिखता है। उनका घर लाठी से टिकी हुई एक प्लास्टिक की शीट है। माँ एक छोटे से चूल्हे पर एक छोटा सा खाना बनाने की कोशिश कर रही होती है, जो भी थोड़ा बहुत उनके पास होता है। उनके बच्चे पत्थरों और एक टूटी हुई प्लास्टिक की बोतल से खेल रहे होते हैं। दोनों परिवार हैं, दोनों अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन जो आराम और सुरक्षा एक के पास है, दूसरा सिर्फ उसका सपना ही देख सकता है। फर्क एक दीवार है, अवसर और हालात से बनी एक अदृश्य दीवार। अमीरों की जिंदगी अक्सर भविष्य की योजनाओं से भरी होती है। अगली छुट्टी पर कहाँ जाना है, कौन सा नया गैजेट खरीदना है, या उनका बच्चा किस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में जाएगा। उनकी चिंताएं शेयर बाजार के उतार चढ़ाव या यूरोप में उनकी छुट्टी के लिए देर से उड़ान के बारे में हो सकती हैं। गरीबों के लिए जिंदगी आज के लिए एक निरंतर संघर्ष है। उनकी चिंताएं कहीं ज्यादा तात्कालिक और कच्ची होती हैं। क्या आज रात के खाने के लिए पर्याप्त खाना होगा? बीमार बच्चे की दवा के लिए पैसे कहां से आएंगे? वे अपने अस्थायी घर को भारी मॉनसून की बारिश से कैसे बचाएंगे? उनके सपने विदेशी जमीन के नहीं होते, बल्कि एक स्थिर नौकरी,
एक ऐसी छत के होते हैं जिससे पानी न टपके और बिना भूख के एक दिन के होते हैं। ये खाई सिर्फ भौतिक चीज़ों के बारे में नहीं है, ये दिल और दिमाग में उतर जाती है, लोगों के महसूस करने और सोचने के तरीके को आकार देती है। एक अमीर व्यक्ति बारिश के दिन को एक गर्म कॉफ़ी के कप के साथ आनंद लेने के लिए एक सुंदर रोमांटिक पल के रूप में देख सकता है। एक गरीब व्यक्ति के लिए जो एक नीची झोपड़ी में रहता है, वही बारिश बहुत बड़े डर का कारण होती है। इसका मतलब है बाढ़ आया हुआ घर, गीले कपड़े और बीमारी का खतरा। एक ही घटना दो पूरी तरह से अलग भावनाओं को लाती है। यह हमें सिखाता है कि खुशी और वाली एक फैंसी कार एक भारी ठेला खींचते हुए आदमी के पास से तेजी से गुजरती है, जिसके माथे से पसीना टपक रहा होता है। यह हमारे समाज की कहानी है, दो जिंदगियों की कहानी जो शायद ही कभी मिलती है, फिर भी एक दूसरे के इतने करीब रहती हैं। असली फर्क सिर्फ पैसे का नहीं है, ये पसंद, चिंता और हर गुजरते दिन के असली रंग का है। जब मैं सफ़र करता हूँ तो अक्सर अपनी कार की खिड़की से ये दो दुनियाएं देखता हूँ। एक तरफ मुझे एक परिवार एक हरे भरे पार्क में पिकनिक का आनंद लेते हुए दिख सकता है। उनके पास स्वादिष्ट खाने से भरी एक बड़ी टोकरी, रंगीन चटाइयाँ और महंगे खिलौनों से खेलते हुए हंसते हुए बच्चे होते हैं। सड़क पर थोड़ा और आगे मुझे एक और परिवार एक फ्लाईओवर के नीचे बैठा हुआ दिखता है। उनका घर लाठी से टिकी हुई एक प्लास्टिक की शीट है। माँ एक छोटे से चूल्हे पर एक छोटा सा खाना बनाने की कोशिश कर रही होती है, जो भी थोड़ा बहुत उनके पास होता है। उनके बच्चे पत्थरों और एक टूटी हुई प्लास्टिक की बोतल से खेल रहे होते हैं। दोनों परिवार हैं, दोनों अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन जो आराम और सुरक्षा एक के पास है, दूसरा सिर्फ उसका सपना ही देख सकता है। फर्क एक दीवार है, अवसर और हालात से बनी एक अदृश्य दीवार। अमीरों की जिंदगी अक्सर भविष्य की योजनाओं से भरी होती है। अगली छुट्टी पर कहाँ जाना है, कौन सा नया गैजेट खरीदना है, या उनका बच्चा किस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में जाएगा। उनकी चिंताएं शेयर बाजार के उतार चढ़ाव या यूरोप में उनकी छुट्टी के लिए देर से उड़ान के बारे में हो सकती हैं। गरीबों के लिए जिंदगी आज के लिए एक निरंतर संघर्ष है। उनकी चिंताएं कहीं ज्यादा तात्कालिक और कच्ची होती हैं। क्या आज रात के खाने के लिए पर्याप्त खाना होगा? बीमार बच्चे की दवा के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वे अपने अस्थायी घर को भारी मानसून की बारिश से कैसे बचाएंगे? उनके सपने विदेशी जमीन के नहीं होते, बल्कि एक स्थिर नौकरी, एक ऐसी छत के होते हैं जिससे पानी न टपके और बिना भूख के एक दिन के होते हैं। ये खाई सिर्फ भौतिक चीज़ों के बारे में नहीं है, ये दिल और दिमाग में उतर जाती है, लोगों के महसूस करने और सोचने के तरीके को आकार देती है। एक अमीर व्यक्ति बारिश के दिन को एक गर्म कॉफ़ी के कप के साथ आनंद लेने के लिए एक सुंदर रोमांटिक पल के रूप में देख सकता है। एक गरीब व्यक्ति के लिए जो एक नीची झोपड़ी में रहता है, वही बारिश बहुत बड़े डर का कारण होती है। इसका मतलब है बाढ़ आया हुआ घर, गीले कपड़े और बीमारी का खतरा। एक ही घटना दो पूरी तरह से अलग भावनाओं को लाती है। यह हमें सिखाता है कि खुशी और दुख अक्सर हमारे पैरों के नीचे की जमीन से जुड़े होते हैं।